आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। गढ़वा नगर परिषद से भाजपा समर्थित अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कंचन जायसवाल के समर्थन में स्थानीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से कंचन जायसवाल के समर्थन में मतदान करने की अपील की। उन्होंने पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। यहाँ आ रहे हैं जब बड़े बड़े लीडर भाजपा में है ये हैं तो हम लोग का उधारी दे दें। जेएमएम के लीडर वहाँ पर बड़े बड़े क्रिमिनल गुंडा हैं। या आज भी देखिएगा आप गढ़वा में बाहर से क्रिमिनल हायर करके लोगों के बीच दहशत फैलाने का कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि लोग डर जाएं, लोग भाजपा समर्थित उम्मीदवार को वोट न दें। लेकिन ये गढ़वा है। मिथिलेश ठाकुर भी बहुत बड़ा क्रिमिनल दुर्दांत अपराधी है, हम कह सकते हैं। यहाँ भेष बदल करके नेता बन के घूमल चल रहा है। और अभी भी पलामू प्रमंडल के जितने नामी ग्रामी क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, सभी अपराधी गढ़वा इस चुनाव में घूम रहे हैं। क्या है उनका घूमने का मकसद? कोई शरीफ आदमी तो घूम नहीं रहा है। ये सभी अपराधी को आप पक्का मानिए, इस चुनाव को बीतने दीजिए, यहाँ के नगर की सरकार बनने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कंचन जायसवाल को बेंच छाप पर चुनाव जीतने दीजिए। ये सब अपराधी सहित मिथिलेश ठाकुर को भी हम जेल के सलाखों में डालने का काम करेंगे। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि आप संवेदक को उगाही किया, क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, मैं आपको कह सकता हूँ, मैं अलग पांडे तो नहीं हूँ कि गंगा में के नहाइल और दूध के धोल नहीं है। लेकिन मुझसे जितना प्रयास होता है कि गलती से भी मुझसे कुछ करप्शन और भ्रष्टाचार न हो। लेकिन मिथिलेश ठाकुर जो बोलता है कि 1.25 साल का किए, 1.25 साल में यही किए कि यहाँ के आम लोगों के मन में जो असुरक्षा का भाव था, जो दहशत का माहौल था, जो भय था, मैंने उसको कम करने का काम किया है। और बालू जो 5,000 रुपये ट्रैक्टर बिकता था, मिथिलेश ठाकुर को पूछना है कि मिथिलेश ठाकुर बताओ तुम्हारे पीरियड में 5,000 रुपये ट्रैक्टर बालू क्यों बिकता था? इसलिए बिकता था कि 3500 रुपये ट्रैक्टर मिथिलेश ठाकुर पैसा लेता था। आज सत्येंद्र तिवारी चुनाव जीत गया, बालू का रेट यहाँ 1500 हो गया। आपको कितना तरह के उदाहरण गिनाऊं? और यहाँ पर ला के बोलता है जो सत्येंद्र तिवारी क्या किए। मैं तो कह रहा हूँ पूरे राज्य के 81 विधानसभा में 5 रुपया का नया योजना स्वीकृत नहीं हुआ है। नॉट ओनली इन गढ़वा, बगल के विधानसभा में चले जाइए भवनाथपुर, बगल के विधानसभा में चले जाइए विश्रामपुर, कहीं कोई काम नहीं। ये सरकार बुरी तरह और पूरी तरह फेल्यूर सरकार है। इस सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं है। इस सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन पूरी तरह हम कह सकते हैं कि सर चढ़ के बोल रहा है। आज वृद्धा पेंशन यहाँ मिलना बंद है और 3 लाख, तनी मनी नहीं, 3 लाख नौजवान, जो 3 लाख बच्चे थे जो स्टाइपेंड के भरोसे एडमिशन जिनके गार्जियन द्वारा कराया गया था, छात्रवृत्ति के चलते जिनका एडमिशन कराया गया था, वो 3 लाख बच्चे आज या तो होटल में प्लेट मांजते हैं, बैरा के काम करते हैं, तब जा कर के फार्म भर पा रहे हैं, या तो वो पढ़ाई छोड़ दिए। इस पर ठाकुर को बोलना चाहिए। तो क्या उलूल जुलूल बोलते चलता है जो 1.25 साल बीमार रहे, तो कितना दिन बीमार रहे? कई साल के नियम है, कई महीना के नियम है। और चुनाव में नहीं आएंगे तो कब आवे? आप तो स्थानीय विधायक हैं, लेकिन ये जमुई के केंद्रीय महासचिव हैं, लेकिन गढ़वा में ही केवल पावर लगा रहे हैं। जैसे हम नगर में भी नगर परिषद का चुनाव तो आप पता लगाइए कि वो तो बड़का महासचिव की तो महासचिव स्क्वायर है, हम नहीं जानते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं जो आदमी बिहार का रहने वाला है, बिहार में चोरी तोरी किया, डकैती किया, अपराध किया, हत्या किया, उस पर कई तरह के संगीन अपराध बिहार में है। उन पर कई बार जेल गया, हमको उसका भी पता नहीं है, लेकिन बहुत बार जेल गया है। और गढ़वा के लोग इसको भोला भाला लगते हैं, इसलिए गढ़वा से ला करके आदमी राजनीति करता है। उसको लगता है कि अगर नगर पंचायत की सरकार अगर जेएमएम की बन जाएगी तो कम से कम नगर पंचायत पर मेरा गिरफ्त होगा, मेरा कब्जा होगा, इसलिए वो आदमी चुनाव यहाँ। इस तरह का लड़ाई यहाँ देखा जाए, स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री के बीच लड़ाई है। पूर्व मंत्री जिसको बोल रहे हैं, पूर्व मंत्री को लोग एक बार जांचे हैं, परखे हैं। देखिए, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। मिथिलेश ठाकुर यहाँ पर जेएमएम के अपने उनके समर्थित उम्मीदवार जिसको समर्थन दे रहे हैं, वह व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार में आकंठ है। और मिथिलेश ठाकुर पर तो करप्शन के कई मामले हैं। आज 5200 करोड़ रुपया का वो आदमी जल जीवन मिशन में घोटाला करने का काम किया है। रात को उसको नींद नहीं आता है, उसका अंतिम जेल में ही होना है। तो एक तरफ वैसे क्रिमिनल अपराधी, एक तरफ स्वच्छ छवि के
कंचन जायसवाल हैं। इसलिए आप मानिए कि हर हाल में लोग निष्पक्ष और स्वच्छ छवि के ईमानदार महिला को लोग चुनेंगे, मोदी जी के द्वारा समर्थित प्रत्याशी को चुनेंगे और जेएमएम समर्थित को धूल चटाने का काम यहाँ की जनता करेगी। मतलब क्रिमिनल पर चुनाव के बाद आप लगाम लगाएंगे? निश्चित तौर पर जो क्रिमिनल हमारे विधानसभा में घूम रहे हैं और कई घंटा हमारे विधानसभा में रह रहे हैं, उनका भी हम निकलवाएंगे जो कई घंटा हमारे विधानसभा चुनाव में रहे। कहाँ के क्रिमिनल ला के, पलामू के क्रिमिनल ला के हमारे विधानसभा में घूमल चल रहे हैं, लोग के डरवाओ चल रहे हैं कि जेएमएम के वोट दो, नहीं तो घर लूट लेंगे, गोली मार देंगे। ये गढ़वा है। और वैसे तो हमको लाइसेंस आज तक मेरे पास कुछ भी राइफल, बंदूक, पिस्टल का नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि सरकार ने हमको जो सुरक्षा दिया है, वैसे क्रिमिनल अगर सुधर गए तो अच्छा है, नहीं तो हम ही घोलटा देंगे मर्दे। काहे ला चिंता में कि 5 नंबर बेंच छाप कर 23 तारीख को आप अपना मत प्रदान करें और मुझे सेवा का अवसर दें। और इस नदी के लिए हमको ऊंचा जहां तक जाना पड़ेगा, हम अपने माननीय विधायक जी के पास जाएंगे, फिर हम अपने उनसे ऊपर जाएंगे, फिर उनसे ऊपर जाएंगे। ऐसे करते करते हम मोदी जी से ये आग्रह करेंगे कि गंगा माई को सुधार दीजिए। मेरा यही आग्रह होगा उनसे। तो आप हमको ताकत दीजिए और आप लोग का ताकत रहेगा तो हम जरूर दिल्ली तक जाने का प्रयास करेंगे। आशीर्वाद दे और मुझे सेवा करने का मौका दे। जय हिंद, जय भारत।